चैप्टर नंबर 6 मुकम्मल हो चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड गिवन आंसर इन टर्म ऑफ पाई। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए डिग्री में, आपने उनको रेडियन में चेंज करना है और आंसर में आपको पाई के साथ जवाब देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन 255 डिग्री और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमें इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ही हम डिग्री को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डिग्री ख़त्म हो जाता है और ये चेंज हो जाता है रेडियन में। ठीक है, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं, पाई को उन्होंने कहा है कि हमें आंसर में पाई चाहिए, तो पाई को आप सॉल्व नहीं करेंगे, पाई एज इट इज़ आ जाएगा। अब जस्ट आपने क्या करना है, 255 को 180 से डिवाइड करना है। 255 को डिवाइड करते हैं हम 180 के साथ और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1.4166 जो है, यहाँ 1 को कैरी देगा, ये हो जाएगा 1.42 पाई रेडियन जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखिए, 75 डिग्री एंड 45 मिनट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 75 डिग्री है और 45 मिनट्स हैं, तो हम यहाँ से इस मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में। जब ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में चेंज हो जाएगा उसके बाद हम उसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है मिनट, अगर इस मिनट को, इस वाले साइन को कहते हैं मिनट, अगर मिनट को हम डिग्री में चेंज करना चाहते हैं तो हमें इसको 60 से डिवाइड करना होता है। जैसे ही हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं, ये मिनट का साइन चेंज होकर डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें, ये हो जाएगा 75, यहाँ पर दरमियान में प्लस आएगा। अब 45 को आप डिवाइड करें 60 से और देखें क्या आंसर आता है। 45 डिवाइड बाई 60, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.75 प्लस 0.75। इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये दोनों किस में है, डिग्री में। ठीक है, 75 प्लस 0.75, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 75.75 डिग्री, 75.75 डिग्री। अब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। डिग्री है तो डिग्री को हम रेडियन में चेंज करना चाहते हैं, तो डिग्री को हटा के हम रेडियन लगा देंगे और उसके साथ हमें पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें आंसर पाई में चाहिए, तो पाई को हमने एज इट इज़ लिखा देना है। 75.75 को 180 से डिवाइड करेंगे। 75.75 को डिवाइड करते हैं 180 के साथ, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0.42। आगे ज़ीरो है तो इसको इग्नोर कर देंगे, 0.42 रेडियन, 0.42 रेडियन, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, पार्ट नंबर 3 है 142.5 डिग्री। तो इसको भी आपने, ये पूरा क्वेश्चन डिग्री में है तो इसको आपने रेडियन में चेंज करना है। 142.5 यहाँ से डिग्री है, तो जैसे ही आप इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगी, डिग्री जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। उसके बाद आपने क्या करना है, हमें आंसर पाई में चाहिए तो पाई को आपने एज इट इज़ लिखकर रहने देना है। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 142.5 डिवाइड बाय 180, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.79। आगे 1 है तो 1 से कैरी नहीं ले सकते, अगर यहाँ पर 5 होता या 5 से कोई बड़ा डिजिट होता तो यहाँ पर कैरी आता। यहाँ पर हम लिखेंगे 0.79, 0.79। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आया, पाई एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में रेडियन। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी है रेडियन इंटू डिग्री। पहले हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया है, अब हमें रेडियन को जो है वो डिग्री में चेंज करना होगा। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये रेडियन में, आपने इसको डिग्री में चेंज करना है। तो देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 17 पाई ओवर 24, आपने इसको डिग्री में चेंज करना है। तो प्रोसेस उलट होगा, पहले हमने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिग्री में चेंज करने के लिए 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पाई से जो पाई है वो कैंसिल हो जाएगा, 17 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 180, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया 3060, 3060, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 24 के साथ। 3060 को डिवाइड कर देते हैं हम, यहाँ पर है 24,
24 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 127.5। तो ये डिग्री में हमारा आंसर आ गया 127.5 डिग्री। और जब भी हमारा आंसर पॉइंट में आ जाता है तो हमें इसको आगे भी सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 127.5 है तो 127 को आपने अलग लिख देना है, और यहाँ पर 0.5 है तो हम लिखेंगे 0.5, और पॉइंट से पहले हम ज़ीरो लगाते हैं। तो अब देखें ये भी किस में है, डिग्री में है, और ये भी डिग्री में है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे जो पॉइंट वाला पार्ट है, तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 127 डिग्री एज इट इज़ आ जाएगा, उसके साथ है 0.5। डिग्री को जो है वो मिनट्स में चेंज करेंगे हम। मिनट्स में चेंज करने के लिए 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिग्री होगा वो रेडियन में, डिग्री होगा वो मिनट्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डिग्री चेंज होकर मिनट आ जाएगा। तो 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 60, तो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 30। तो यहाँ पर है 127 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। तो यहाँ से प्लस हम रिमूव कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 127 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है 7π/12। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमने डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में चेंज करने के लिए हमें 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये जो है वो डिग्री में चेंज हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 7 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे के बाद 12 से डिवाइड करेंगे। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 1260। अब 1260 को आपने 12 से डिवाइड करना है। तो 1260 को अब आपने क्या करना है, डिवाइड का बस बटन प्रेस करना है। इसको डिवाइड करेंगे हम 12 के साथ, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। अब हमारा आंसर जो है वो पॉइंट्स में नहीं आया, तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यही हमारा आंसर होगा 105 डिग्री। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है 11π/16। इसको भी आपने डिग्री में चेंज करना है। तो 11π/16 को भी हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रेडियन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करें और फिर 16 से डिवाइड। देखें 11 मल्टीप्लाई बाय 180, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 1980। 1980 को आप 16 से डिवाइड करें, डिवाइड का बटन प्रेस करें और 16 से डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर आ रहा है 123.75। 123.75 डिग्री। अब जैसे ही हमारा आंसर पॉइंट में आ जाता है तो हमें इसको फर्दर सॉल्व करना होगा। पॉइंट वाले पार्ट को अलग कर देंगे। देखिए 120 के ऊपर अलग से डिग्री लगा दें प्लस, और ये पॉइंट वाला पार्ट जो है वो आप इसको अलहदा कर देंगे। यहाँ पर 0.75 को आपने अलहदा कर दिया, इसको अलहदा, और इसको यहाँ पर हम ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि पॉइंट से पहले ज़ीरो होता है। तो अब देखें ये तो डिग्री में है, इसको अब हमने चेंज करना है। ये जो डिग्री में है इसको इस तरह से चेंज करेंगे। 123 आप एज इट इज़ लिखेंगे और उसके साथ ही आ जाएगा प्लस 0.75 को जैसे ही आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री जो है ये मिनट में चेंज हो जाएगा। इस वाले साइन को कहते हैं मिनट। 0.75 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ और देखते हैं क्या आंसर आता है। 0.75 मल्टीप्लाई बाई 60, ये हमारे पास आंसर आ गया 45, और अब हमारा आंसर आ गया मिनट्स में। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 123 डिग्री एंड 45 मिनट्स, और ये हमारा आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आपने इनको प्रूव करना है। यहाँ पर आपको दो साइड्स दी हुई हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और हमने अपना आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से और डिवाइड भी करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए रैशनलाइजेशन इस तरह से होती है, जो आपको नीचे वैल्यू दी होती है फ्रैक्शन के नीचे, जैसे यहाँ पर है 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, लेकिन आपने अलामत चेंज करनी होती है। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है, और अगर यहाँ पर प्लस होता है तो हम यहाँ पर माइनस लिखते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है,
तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, और नीचे से ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। देखें, एक वैल्यू प्लस में है 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो आपको पता है फार्मूला होता है, अगर दो वैल्यूज़ माइनस हो रही हों और वो फिर प्लस हो रही हों, तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर पहली माइनस में है और प्लस में है, तो हम इसको लिखेंगे, पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 1, दरमियान में माइनस, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है कॉस, तो उसका भी स्क्वायर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में है 1 प्लस कॉस थीटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वो फार्मूला इस तरह से होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इन दोनों का स्क्वायर लें और इन दोनों को प्लस करें तो उसका आंसर होता है 1। तो ये एक फार्मूला इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। अब देखिए, हमें यहाँ से दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको इस शक्ल में बनाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की शक्ल में। देखिए 1 यहाँ पर है, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड पर ले जाएं तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इस साइड पर रह जाएगा, यहाँ पर है 1, अगर हम कॉस को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर भी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए, यहाँ पर एक साइन है और यहाँ पर साइन का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर दो साइन है। तो यहाँ पर दो साइन है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर एक साइन रह जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा जो है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, हमारा आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे, यहाँ से साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। आपको पता है कोसेकेंट थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोसेकेंट थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। ठीक है, तो 1 ओवर कोसेकेंट थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा, और यहाँ पर भी है साइन थीटा, वो एज इट इज़ आ जाएगा। साइन थीटा को मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर साइन थीटा, माइनस यहाँ पर भी साइन थीटा है और यहाँ पर भी साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन 2 टाइम्स है। उसके बाद देखें, यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो हमें यहाँ से चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 यहाँ पर है, साइन स्क्वायर थीटा जब दूसरी साइड पर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइड पर रह जाएगा जस्ट कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसकी जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, आपने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, कॉस थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है सेकेंड थीटा के। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हमारा आंसर इक्वल आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोसेकेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं कोसेकेंट थीटा माइनस सेकेंड थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंड थीटा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हमने इस तरह से करना है, आपने यहाँ पर जो भी वैल्यू है हर वैल्यू को कोसेकेंट थीटा से डिवाइड कर देना है। कोसेकेंट थीटा से डिवाइड कर देंगे हर वैल्यू को। यहाँ से देखिए कोसेकेंट थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कोसेकेंट थीटा जो है वो कोसेकेंट थीटा से कैंसिल हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर
कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 माइनस सीकेंड थीटा ओवर कोसेकेंड थीटा, और यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस सीकेंड थीटा ओवर कोसेकेंड थीटा। यहाँ से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको पता है कि सीकेंड थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के, यानी कि अगर सीकेंड थीटा को हम नीचे ले जाएं, यहाँ पर ऊपर है सीकेंड थीटा को अगर हम नीचे ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। और कोसेकेंड थीटा जो है, कोसेकेंड थीटा देखिए फ्रैक्शन के नीचे है, कोसेकेंड थीटा इस तरह से 1 ओवर कोसेकेंड थीटा फ्रैक्शन के नीचे है, तो वो चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। आपने इसको यूँ समझना है, जब हम सीकेंड थीटा को नीचे लेकर आएंगे तो वो कॉस थीटा बन जाएगा, और कोसेकेंड थीटा को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो वो साइन थीटा बन जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कोसेकेंड थीटा ऊपर जाकर हो जाएगा साइन थीटा, और सेकेंड थीटा जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से हम नीचे करेंगे 1 प्लस कोसेकेंड थीटा को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और सेकेंड थीटा को जब हम नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अगर साइन को कॉस से डिवाइड किया जाए तो इक्वल आता है टेन थीटा के। तो यहाँ पर देखिए साइन ओवर कॉस की जगह हम लिख देंगे टेन थीटा, और यहाँ पर भी साइन ओवर कॉस की जगह हम लिख देंगे टेन थीटा, और ये हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही हमने मालूम करना था। राइट हैंड साइड के इक्वल हमारा आंसर आ गया, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 4 है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ होगा कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो टेन थीटा की जगह आप लिख दें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहाँ पर है कॉट थीटा, और कॉट थीटा आपको पता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी टेन को अगर उलट कर दें तो वो कॉट थीटा हो जाता है। तो अगर टेन का फॉर्मूला साइन ओवर कॉस है तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, कॉट का फॉर्मूला इस तरह से होगा, कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉट का फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर दरम्यान में प्लस है और फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर है कॉस थीटा और यहाँ पर है साइन थीटा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब एलसीएम लेने का प्रोसेस ये होता है कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है और यहाँ पर वैल्यू होती है, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो देखें कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर भी कॉस थीटा और यहाँ पर भी कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर जस्ट रह जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है साइन थीटा और इसके डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा को इस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने फार्मूला देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर दोनों का स्क्वायर हो प्लस हो रहे हो तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के। इन दोनों का स्क्वायर है और ये 1 आ जाएगा इसका आंसर, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है, यही हमने मालूम करना था। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से आपको इसका एलसीएम लेना होगा ऑब्वियसली। तो एलसीएम में हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं एलसीएम में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये जो हमने नीचे वाली दोनों वैल्यू थी हमारा क्या आ गया, एलसीएम।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी नीचे वाली वैल्यू लेंगे, इसको और इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर भी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास यहाँ से रह जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम ऊपर लिख देंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू पहले से भी है, वो क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, दोबारा देखिए, अब दूसरा करते हैं। यहाँ पे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये वाला कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हम ऊपर लिख देंगे, जो वैल्यू हमारे पास बच जाती है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और हमारे पास पहले से जो यहाँ पर वैल्यू थी वो क्या थी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कॉस थीटा जो है पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद साइन थीटा जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कॉस थीटा जब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे दो कॉस हैं, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और जब कॉस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। उसके बाद अब साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस से, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है प्लस, अब कॉस को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस से, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर है माइनस, तो आ जाएगा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को, और साथ में आ जाएगा माइनस, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ओवर में देखिए हमारे पास क्या है, एक वैल्यू प्लस में है और एक वैल्यू माइनस में है, और ये फॉर्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं। पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि अगर एक वैल्यू एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस, तो हम लिखते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर। यहाँ से देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है और यहाँ पर है माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक बार वैल्यू प्लस में है और एक बार वैल्यू माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और यहाँ पर भी इस तरह देखिए, एक बार साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, इनको काट देंगे। अब यहाँ से बच गया कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से देखें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 के, और उसके बाद यहाँ पर भी है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो जाएगा इक्वल 1 के। तो 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास ऊपर, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 + 1 कितना होता है, 2, और यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखें, नीचे चाहिए 1 - 2 साइन थीटा, हमें आंसर साइन थीटा में चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा भी आ रहा है, तो पहले आपको इस कॉस स्क्वायर थीटा को ख़त्म करना होगा। तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड पर ही रहने देते हैं। यहाँ पर है 1 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर है 2 1 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 2 टाइम्स है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 2 साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड है। 2/1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा। तो सबसे पहले हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, और रैशनलाइजेशन मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो इस तरह से होती है, जो नीचे वैल्यू होती है वही आपने ऊपर लिखनी होती है। यहाँ पर है 1 cos थीटा और यहाँ पर भी है 1 cos थीटा,
और साइन हमने चेंज करना होता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम दोनों जगह प्लस लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी है 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर भी है 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों हो जाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है तो स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, अगर एक वैल्यू एक बार प्लस हो रही हो, दो वैल्यू और फिर माइनस हो रही हो, तो हम उसको लिखते हैं पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी तरह से एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और उसके साथ आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हम लास्ट में फार्मूला पढ़कर आए थे कि फार्मूला था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। लेकिन यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस फार्मूले के में हम यही बनाते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है 1, कॉस दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए इस वैल्यू के साथ भी स्क्वायर है और इस वैल्यू के साथ भी स्क्वायर है, तो हम इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन करके बाहर लिख देते हैं, और यहाँ पर अंदर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब इस स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर सेपरेट था दोनों के ऊपर, यहाँ पर हमने लगा दिया ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। अब नेक्स्ट देखें, ये जो साइन थीटा है ये 1 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और कॉस के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको सेपरेट लिख दें, 1 के साथ साइन को अलग लिख दें और दरमियान में लिख दें प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और कॉस थीटा के साथ अलग से लिख देते हैं साइन थीटा। इसको हमने सेपरेट दोनों के साथ लिख दिया है। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1 ओवर साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है, हम बार बार पढ़कर आए हैं। तो 1 ओवर साइन थीटा की जगह आके आ जाएगा कोसेकेंट थीटा, ये फ्रैक्शन के नीचे है तो कोसेकेंट थीटा ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद है कॉस थीटा साइन थीटा। हमने फार्मूला पढ़ा था टेन थीटा का, टेन होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के। और यहाँ पर भी क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर, और यही हमारे पास थी राइट हैंड साइड और यही हमने मालूम करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर हमें टेन की वैल्यू दी है और यहाँ पर बताया थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब आप जस्ट ये समझ लें कि तमाम आंसर हमारे प्लस में आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है। अब टेन थीटा की हमें वैल्यू दी हुई है 3 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। टेन थीटा का आपको फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसी तरह से था टेन का फॉर्मूला। तो अब इसका मतलब ये हुआ हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2। यहाँ से मैं लिख देती हूँ परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया 3 और बेस हमारे पास क्या हो गई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि हम वहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख दें। तो अगर वैल्यूज़ की बात करें, देखें ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास होती है बेस, और ये हमारे पास होता है हाइपोटेनियस। तो अब देखें यहाँ पर उन्होंने कहा परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस हमारे पास है स्क्वायर रूट 2। हमें जस्ट हाइपोटेनियस नहीं पता, अगर हम हाइपोटेनियस मालूम कर लेते हैं तो हम सारी वैल्यूज़ इजीली फाइंड कर लेंगे, टेन साइन कॉस कोसेकेंट सीकेंट और कॉट की। तो सबसे पहले हमने यहाँ से हाइपोटेनियस मालूम करना है, और आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, हम यहाँ पर वो यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से था कि आप एक साइड पर लिखते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर और वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हम बार बार पढ़कर आए हैं। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस हमने मालूम करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स। तो हाइपोटेनियस या लिखा रहने दें यहाँ पे एक्स, देखें हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा, बेस यहाँ पर है स्क्वायर रूट 2 और उसके साथ उसका क्या है स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर जस्ट हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 3 3 होता है 9। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल आ गया है 2 + 9 के। 2 + 9 कितना होता है 11।
तो यहाँ से हम लिख देंगे कि हाइपोटेनियस का स्केयर हमारे पास इक्वल हो गया 2 + 9 हो गया 11। अब हमें यहाँ से चाहिए हाइपोटेनियस, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड से स्केयर रूट लगाते हैं, स्केयर स्केयर रूट से हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास हाइपोटेनियस का आंसर आ गया 11। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और हाइपोटेनियस भी। फॉर्मूलाज होप्स हो आपने याद कर लिए होंगे, अगर आपने अभी तक नहीं याद किए तो ज़रूर याद कर लें क्योंकि इस चैप्टर में ये बहुत काम आने वाले हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और इसी तरह से हमारे पास कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो अब यहाँ से इनकी वैल्यूज़ देखते हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और हाइपोटेनियस है 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/11। बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस स्क्वायर रूट 2 है और हमारे पास हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट 11। बेस की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनियस आ जाएगा स्क्वायर रूट 11। ऊपर भी स्क्वायर रूट 11 था तो पहले मैंने 11 लिख दिया था, सॉरी। उसके बाद टेन थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और बेस है स्क्वायर रूट 2। परपेंडिकुलर है 3 और बेस है स्क्वायर रूट 2। इस तरह से हमने फाइंड कर लिए। अब इनके रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। यहाँ पर है साइन थीटा, तो कोसेकेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा? कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के। हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? 11 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा और बेस नीचे। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 11 जो है वो ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो है टेन थीटा है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, और इसकी जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे। तो इस तरह से तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज़ 30 मीटर हाई। मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा एंगल होता है जब कोई पर्सन एक ग्राउंड से ठहरकर, फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं हमारे पास ग्राउंड है और यहाँ पर एक पर्सन ठहरा हुआ है, अगर वो किसी भी चीज़ को ऊंचाई पर देखता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई चीज़ है वो उसको देख रहा है, इस तरह से उसकी नज़र पड़ेगी, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 28 डिग्री यहाँ पर मेंशन है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं। तो वो कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से देखता है और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 28 डिग्री बनता है। और उसके बाद वो कह रहे हैं ऑफ द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, वो बिल्डिंग कितने मीटर हाई है? 30 मीटर हाई। हम लेट करते हैं, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस तरह से ये एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग जो है वो कितने मीटर हाई है? 30 मीटर हाई है, और वो पर्सन यहाँ पर खड़े होकर इस बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया। देखें यहाँ पर है होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास होता है बेस, और ये हमारे पास होता है हाइपोटेनियस। तो इसको हम फॉर्मूले यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ये है ए बी एंड सी। देखिए हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए पर एंगल कितना है? 28, और हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी सी, और बी सी की लाइन की मेजरमेंट हमारे पास है 30 मीटर। तो यहाँ से हम टेन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टेन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास है 30, ठीक है, 10, और थीटा हमारे पास होगा 28 जो ये एंगल है। यहाँ पर है बेस। देखिए बेस हमने मालूम करनी है। उन्होंने कहा था हाउ फॉर इज़ द पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ द बिल्डिंग। कहते हैं कि जो पर्सन है वो बिल्डिंग की बेस से कितना दूर है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपने फासला मालूम करना है। इसको हम बोल देते हैं x, तो बेस की जगह आप लिख देंगे x। अब आपने इस तरह से करना है। 1028 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। तो देखिए ये है 10 और 28, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.5317। तो इसको यहाँ 0 से पहले तक लिखेंगे 0.5317। 0.5317 इज इक्वल टू 30/x। अब आपने ऐसा करना है कि इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है। x को यहाँ पर ले आएंगे और 0.5317 को नीचे ले आएंगे। तो देखें यहाँ पर x ऊपर आ जाएगा और 0.5317 जो है वो 30 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 30 डिवाइड बाय
5317। तो हमारे पास आंसर आ गया 56.42। तो इसको यहाँ तक लिखेंगे 56.42, ये हमारे पास आंसर है। 56.42 मीटर जो है वो फासला है पर्सन से बिल्डिंग के दरमियान, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ लीडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फॉर्म एन एंगल ऑफ 65। एक लीडर जो है वो एक वॉल के साथ है। देखें, ये हम कंसीडर करते हैं इस तरह से वॉल स्ट्रेट होती है, और लीडर जो होती है सीढ़ी वो हमेशा ऐसे होती है, ठीक है। तो हम कंसीडर करते हैं ये हमारे पास है लीडर, और ये है हमारे पास वॉल, और जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 65 डिग्री का। इफ़ द लेडर इज़ 10 मीटर, और वो कहते हैं लेडर कितनी लंबी है, 10 मीटर लॉन्ग है। हाउ डज इट रीच टू द वॉल। वो कहते हैं आपने ये बताना है कि जो वॉल है वो उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ से देखिए ये है ए बी एंड सी, तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस, और ये है बेस। तो देखिए हमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो अब देखते हैं साइन, टेन और कॉस के फार्मूला में से कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा होगा। तो वही फार्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो फार्मूलाज की तरफ देखते हैं। तो अगर आप देखें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस जो है वो साइन के फॉर्मूले में आ रहा है, तो हमें साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। यहाँ पर देखें साइन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ से अगर बात करें, परपेंडिकुलर हमारे पास है x और हाइपोटेनियस हमारे पास है 10, साइन और थीटा हमारे पास है 65 डिग्री। तो कैलकुलेटर से साइन 65 की वैल्यू फाइंड करते हैं। साइन 65 की वैल्यू है 0.9063। ज़ीरो से पहले तक लिखेंगे 0.9063 x ओवर 10। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो x को आप इस साइड पर रहने दें। 0.9063 से 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 0.9063 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 9.063। तो इसको जस्ट आप यहाँ तक लिख सकते हैं 9.06। तो हमारे पास x का आंसर आ गया 9.06। तो आप यहाँ से लिख देंगे सो लीडर इज सो वॉल हाइट वेयर लीडर रीच, जहाँ तक सीढ़ी पहुँच रही है वॉल की लंबाई वहाँ पर कितनी है, 9.06 मीटर, और यही हमारे पास आंसर है। इस तरह से चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।